नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 व्यावसायिक विषय योग प्रशिक्षक की इकाई 5 प्रारंभिक योग सत्र भाग 1 के सत्र 2 भाग 1 के अंतर्गत सूक्ष्म यौगिक व्यायाम के विषय पर चर्चा करेंगे। सूक्ष्म यौगिक व्यायाम, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सूक्ष्म यौगिक व्यायाम क्या है। सूक्ष्म यौगिक व्यायाम वे अभ्यास हैं जो कि शरीर के सभी अंगों, जोड़ों एवं मांसपेशियों के संचालन के लिए योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान आदि के पूर्व किए जाते हैं ताकि योग अभ्यास के लिए शरीर तैयार हो जाए। सूक्ष्म यौगिक व्यायाम शरीर के जोड़ों को स्वस्थ एवं स्नायु मंडल को शक्ति, स्फूर्ति एवं आरोग्य प्रदान करते हैं। सूक्ष्म यौगिक व्यायाम सभी लोग कर सकते हैं। कुछ सूक्ष्म यौगिक व्यायाम बैठकर किए जाते हैं और कुछ खड़े होकर। जो लोग नीचे बैठकर नहीं कर सकते हैं वे कुर्सी पर बैठकर या खड़े रहकर कर सकते हैं। प्रत्येक अभ्यास को 15 से 60 सेकंड तक करना चाहिए या अपनी क्षमता अनुरूप करना चाहिए। सूक्ष्म यौगिक व्यायाम के अंतर्गत कुछ प्रमुख अभ्यास। सूक्ष्म यौगिक व्यायाम के अंतर्गत किए जाने वाले प्रमुख अभ्यास इस प्रकार हैं। सबसे पहले गर्दन को घुमाना, इसे हम ग्रीवा संचालन भी कहते हैं। इस अभ्यास को 3 प्रकार से किया जाता है। अब हम सबसे पहले वाले प्रकार को समझेंगे। इस अभ्यास को करने के लिए किसी आसन पर सीधे बैठकर गर्दन को दाईं ओर घुमाते हुए पहले दाएं कंधे से लगाएं, इसी तरह बाएं कंधे की ओर ले जाते हुए बाएं कंधे से लगाएं। इसके बाद गर्दन को आगे की ओर झुकाते हुए ठोड़ी को छाती से लगाएं और फिर धीरे धीरे पीछे की ओर यथाशक्ति झुकाएं। अंत में गर्दन को अर्धवृत्ताकार दोनों दिशाओं में आगे व पीछे की तरफ क्रमशः घुमाना चाहिए। अगले अभ्यास में दाएं हाथ की हथेली को दाएं कान के ऊपर सिर की तरफ रखकर हाथ को सिर से दबाएं और सिर से हाथ की ओर दबाव डालें। इसी प्रकार हाथ से सिर को तथा सिर से हाथ को एक दूसरे के विरुद्ध दबाने से गर्दन में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है। इस प्रकार 4-5 बार दबाव डालकर बाईं ओर से भी इस क्रिया को करना चाहिए। ग्रीवा संचालन के अगले अभ्यास में दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में डालते हुए यानी इंटरलॉक करते हुए हाथों से सिर को तथा सिर से हाथों को सामने व पीछे से दबाना चाहिए। ऐसा करते हुए सिर तथा गर्दन सीधी रहेगी। विरुद्ध दबाव से कंपन होगा जो गर्दन के आरोग्य के लिए तथा वहां पर रक्त संचार को सुचारू करने के लिए आवश्यक है। अब हम बात करेंगे ग्रीवा संचालन के इन अभ्यासों में रखी जाने वाली सावधानियों के विषय में। गर्दन में दर्द या किसी प्रकार की समस्या होने पर इस अभ्यास को बिल्कुल न करें। यदि कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित है तो उसे भी इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। चक्कर आने की दशा में इस अभ्यास को बिल्कुल भी ना करें। बच्चों, अब हमने बैठकर किए जाने वाले अभ्यासों को सीखना है, इसलिए बैठने की स्थिति को जानना आवश्यक है। योग में बैठने की स्थिति दंडासन कहलाती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं दंडासन कैसे करते हैं। बैठने की स्थिति दंडासन। बैठकर किए जाने वाले सभी आसनों को दंडासन की स्थिति से प्रारंभ करते हैं। इसमें आपको ज़मीन पर बैठ जाना है। दोनों पैर आपके सामने की ओर सीधे रहें। कमर के दोनों ओर हाथों की हथेलियां भूमि पर टिकी हुई होना चाहिए। उंगलियां आगे की ओर, हाथ तथा कमर सीधी रहें। यह दंडासन की स्थिति है। अब हम पैरों से संबंधित अभ्यासों को सीखेंगे। सबसे पहले घुटने का संचालन, इसे जानु संचालन भी कहते हैं। इसमें पहला अभ्यास है घुटने को संकुचित करना। इस अभ्यास को करने के लिए दंडासन में बैठ जाएं। अब घुटनों की कपाली यानी नी कैप को दबाते हुए एवं छोड़ते हुए आकुंचन व प्रसारण की क्रिया करें। यह क्रिया कम से कम 10 बार दोहराएं। अगला अभ्यास है घुटनों को मोड़ना। इस अभ्यास को करने के लिए दंडासन में बैठ जाएं। अब दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में डालते हुए घुटने के नीचे जंघा को पकड़ें।
फिर पैर को मोड़ते हुए नितंब के पास लाएं और फिर सामने की ओर फैलाएं। फिर पैर को मोड़ते हुए नितंब के पास लाएं। इसी तरह विपरीत दिशा के पैर से भी करें। इसे कम से कम 10 बार दोहराएं। अगला अभ्यास है घुटनों को घुमाना। इस अभ्यास को करने के लिए दंडासन में बैठ जाएं। अब दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में डालते हुए बाएं पैर के घुटने के नीचे जंघा को पकड़ें। फिर पैर को मोड़ते हुए नितंब के पास लाएं और सामने की ओर फैलाएं। अब बाईं ओर फिर दाईं ओर वृत्ताकार पथ पर 5-5 बार घुमाएं। इसी क्रिया को दाएं पैर के साथ भी दोहराएं। यह व्यायाम घुटनों के लिए बहुत ही लाभकारी है। घुटनों से संबंधित अगला अभ्यास है कुर्सी आसन। इसे चेयर पोज भी कहते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा कर दें। हथेलियों की दिशा भूमि की ओर रखें। धीरे धीरे नीचे की ओर झुकें। यथा आसंदिका यानी कुर्सी जैसी स्थिति बनाएं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर सीधे रहेंगे। थोड़ी देर इस स्थिति में रुककर या यथासंभव इस स्थिति में रुककर पुनः सामान्य अवस्था में लौट आएं। पैरों से संबंधित अभ्यास के क्रम में अगला अभ्यास है अंगुली संचालन। इसके लिए दंडासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों की उंगलियां तथा अंगूठों को आगे की ओर धीरे धीरे बंद करें व खोलें। इसमें एड़ियां स्थिर रखें। इस प्रकार 8 से 10 बार इस अभ्यास को करें। पैरों से संबंधित अगले अभ्यास में है एड़ी संचालन। आपको दंडासन की स्थिति में बैठना है। दोनों पैरों को मिलाते हुए पूरे पंजे को एड़ी सहित धीरे धीरे आगे एवं पीछे की ओर दबाएं। आगे एवं पीछे की ओर दबाते समय एड़ी का जमीन पर घर्षण होगा। इस प्रकार इस अभ्यास को 8 से 10 बार दोहराएं। अगला अभ्यास है पंजा संचालन। पंजा संचालन के लिए आपको दंडासन की स्थिति में बैठना है। दोनों पंजों को मिलाकर रखें। पहले दाईं ओर से पंजों को वृत्ताकार घुमाते हुए पंजे से शून्य जैसी आकृति बनाएं। फिर बाएं ओर से 5 से 7 बार इस अभ्यास को दोहराएं। यह पंजों के संचालन का अभ्यास हुआ। अगला अभ्यास है अर्ध तितली आसन। इस अभ्यास को करने के लिए दंडासन में बैठ जाएं। अब दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर की जांघ पर रखें। बाएं हाथ से दाएं पंजे को पकड़ें तथा दाएं हाथ को घुटने पर रखें। अब दाएं हाथ को दाएं घुटने के नीचे लगाते हुए घुटने को ऊपर उठाकर छाती से लगाएं तथा घुटने को दबाते हुए ज़मीन से टिका दें। इस प्रकार इसे क्षमता अनुसार 30 से 45 सेकंड तक क्रमशः ऊपर नीचे करते रहें। इसी प्रकार इस अभ्यास को विपरीत बाएं पैर को मोड़कर दाईं जांघ पर रखकर पहले की तरह करें। पैरों से संबंधित अभ्यास में अगला है तितली आसन। इसे बटरफ्लाई आसन भी कहते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए दंडासन में बैठ जाएं। अब दोनों पैर घुटने से मोड़कर पैर के तलवों को आपस में मिलाकर रखें तथा दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक करके पांव के पंजों को पकड़ लें और अपनी ओर खींच लें। अब तितली के पंखों की तरह घुटनों को ऊपर नीचे क्षमता अनुसार 30 से 45 सेकंड तक चलाते हुए इस क्रिया को करें। नितंब के जोड़ को स्वस्थ करने के लिए तथा वहाँ की बढ़ी हुई चर्बी को कम करने के लिए यह अभ्यास अति उत्तम है। इसका अभ्यास करने से पद्मासन करने में आसानी होती है। अब हम सीखेंगे पेट तथा कमर के लिए किए जाने वाले सूक्ष्म यौगिक व्यायाम। इसमें सबसे पहला है कटी संचालन कटी यानी कमर से जुड़े हुए अभ्यास। इसमें भी सबसे पहला है चक्की चालन आसन। इस आसन को करने के लिए दंडासन में बैठ जाएं। रीढ़ तथा गर्दन एक सीध में हो। दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट की दूरी होनी चाहिए। अब दोनों हाथ की अंगुलियों को एक दूसरे में डालते हुए सामने दोनों पैरों के ऊपर रखें।
दाईं ओर से बाईं ओर हाथों को इस तरह से घुमाएं कि कमर को आगे झुकाते हुए पैर की अंगुलियों से हाथ छूते हुए वृत्ताकार में घूमें। जब जंघाओं पर आए तो कमर को पीछे की ओर झुकाएं, पैरों को स्थिर रखें। यह क्रिया ठीक वैसे ही है जैसे कि प्राचीन समय में चक्की चलाई जाती थी। इस क्रिया को 5 चक्र सीधे व 5 विपरीत दिशा में करें। कमर से संबंधित अगला अभ्यास है नौका संचालन यानी चप्पू चालन। इसे करने के लिए दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और सांस छोड़ते हुए शरीर को सामने की ओर झुकाते हुए हाथों को सामने की ओर ले आएं व पीछे की ओर वापस आएं। इस प्रकार यह एक आवृत्ति हुई। यह क्रिया वैसे ही है जैसे कि हाथ से खेने वाली छोटी सी नाव से मल्लाह दोनों हाथों से पतवार चलाता है। ऐसे ही 5 आवृत्ति सामने व पीछे से करें। तो बच्चों, आज हमने सूक्ष्म यौगिक व्यायाम से संबंधित कुछ अभ्यासों को सीखा। अगले वीडियो में हम सूर्य नमस्कार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।